sipper from Junaid Khan. He gets the big one. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं जुनैद खान और मेरे यूट्यूब चैनल जुनैद खान मेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। आज चौथा वनडे शुरू होगा। सीरीज 3 सिपर से हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, 2 मैचेस रहते हैं। अभी ये देखना होगा कि यार हम अपनी पूरे स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे या जो बेंच पे प्लेयर बैठे हुए हैं उन सारों को खिलाते हैं। मेरे ख्याल में जो हमारे मेन प्लेयर हैं उनको रेस्ट देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है वो हम सीरीज हार गए थे, यंगस्टर के साथ गए थे, तो यहाँ पे हमने कोई चांस नहीं लिया। हालांकि बेहतर यही होता था कि 2-2, 3-3 मैचेस के लिए जो है वो टीम अनाउंस कर जाती, तो जिन जिन की प्लेयर की ज़रूरत होती उनको टीम में रख देते। जो फॉर एग्जांपल किसी की ज़रूरत ना होती और सीरीज जीत जाते तो उनको कहते थे कि आप हमारे सीनियर बॉलर हो या बैट्समैन हो, आप आराम कर लें क्योंकि आप हमारा एहसासा और आगे जो है एशिया कप और वर्ल्ड कप आ रहे हैं। लेकिन हमारी सोच जो है वो डिफरेंट है। हालांकि जो बाकी कंट्रीज़ होती है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, इवन अब इंडिया भी कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 5 मैचेस की सीरीज होती है तो वो 2-3 मैचेस के लिए टीम अनाउंस कर जाते हैं। फिर देखते हैं कि अगर ज़रूरत होती है तो सीनियर को रख देते हैं, वरना सीनियर को कहते हैं कि ज़रूरत ना हो तो कहते हैं कि आप रेस्ट कर लें, हम यंगस्टर को चांस देंगे। तो इसी तरह जो यंगस्टर है वो भी ग्रूम होते जाते हैं और सीनियर को जो है वो भी आराम मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, या तो बिल्कुल बाहर कर देते हैं या जो है पूरे मैचेस खिलाते हैं। अब अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है वो सारे सीनियर बाहर थे। अब यहाँ पे जब उनकी बी टीम आई थी तो यहाँ पे हमने पूरे जो सीनियर थे वो सारों को खिलाए और 5 मैचेस जो वनडे थे और T20 दोनों फॉर्मेट के लिए जो है वो टीम एक ही टाइम पे अनाउंस कर ली। हालांकि T20 में अनाउंस कर लेते फिर देखते कि भाई हाँ कौन सा बॉलर या बैट्समैन रिदम में है, कौन सा नहीं है, किसकी हमें ज़रूरत है, किसकी नहीं है, तो आगे 2-2, 3-3 मैचेस के लिए अनाउंस कर जाते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और ना हम ऐसा कर रहे। हालांकि होना चाहिए जिस तरह आजकल की क्रिकेट हो रही है। सो अब ये देखना होगा कि कल नवाज भी इंजर्ड है तो उसकी जगह कौन खेलेगा। हारिस को जो है अनाउंस किया तो रिजवान की जगह वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। फिर इफ्तिहार जो हारिसवेल की जगह आया हुआ है सो आया वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। फिर शान भी एक मैच खेला फिर बाहर बैठा है। एहसानुल्लाह जो है वो एक मैच खेला फिर बाहर बैठा है। हालांकि मेरे हिसाब से जो शादाब को भी रेस्ट देना चाहिए, हारिस रऊफ शाहीन को भी रेस्ट देना चाहिए, रिजवान को भी, क्योंकि उनकी जगह जो यंगस्टर है उनको खेलना चाहिए। एक तो ये है कि उनको आइडिया हो जाएगा कि भाई हम कहाँ पे जो है वो स्टैंड कर रहे हैं, और दूसरा साथ साथ जो है वो ग्रूम भी होते जाएंगे। सो ये सूरत हाल है। फिर पाकिस्तान शाहीन की टीम जो है वो जिम्बाब्वे गई है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि हमारे जितने भी जूनियर लेवल के जो टूर होते हैं या वो जिम्बाब्वे, कीनिया, श्रीलंका और बांग्लादेश इधर ही होते हैं। हालांकि हम स्ट्रगल कहाँ पे करते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका पे। वहाँ पे मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारी कोई अंडर 19 लेवल पे या शाहीन की टीम जो है वहाँ पे गई हुई है कोई सीरीज़ के लिए। मुझे याद है 2016 में अगेंस्ट इंग्लैंड लायन जो है वो हम यूएई में खेले थे। उसके बाद तो मुझे याद नहीं पड़ता। तो इसका फ़ायदा हमें नहीं होता, फ़ायदा दूसरी जो अपोजिट वीक टीम होती है उनको होता है। वो जब प्रॉपर प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तो वो अपने प्लेयर्स को ग्रूम कर रहे हैं। अब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान की 3 ही प्लेयर सिर्फ आउट हुए और 521 पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो जो बाकी बैट्समैन हैं उनकी न बारी आनी है और न उनकी कोई फ़ायदा है। यहाँ पे भी अगर आप देख लें, मोहम्मद हुरैरा ने 178 रन बनाए 188 बॉलों पे। उमैर यूसुफ जो है उसने 250 रन बनाए नेट आउट। फिर जिम्बाब्वे की जो है वो 112 पे जो है वो 4 आउट है। तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बॉलर जो है वो चल फिर भी 2 इनिंग में बॉलिंग कर जाएंगे, लेकिन बैट्समैन कभी 2 आउट होंगे, कभी 3 आउट होंगे, कभी 4 आउट होंगे। तो किसी को न प्रॉपर चांस मिलेगा जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, और जो टॉप ऑर्डर भी है ना तो वो भी परफॉर्म इनके अगेंस्ट करेगा तो कहेंगे कि यार जिम्बाब्वे के अगेंस्ट परफॉर्मेंस के लिए, कीनिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस के लिए कोई काउंट नहीं करेगा। ये तभी हम इम्प्रूव करते जब हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर कोई बैट्समैन डबल 100 करता तो कहते थे यार ऑस्ट्रेलिया में जाके डबल 100 किया, या न्यूजीलैंड में या इंग्लैंड में, सो उसकी एक वैल्यू होती। अब यहाँ पे जिम्बाब्वे, कीनिया के अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं होता। मेरे हिसाब से ये बस सिर्फ उनकी टूर कराने और उनको फ़ायदा और हमारे सिर्फ पैसे खर्च हो रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? आप लोग मुझे अपने कमेंट में बता सकते हैं।